जय श्री कृष्ण। श्री भगवत लीला रस। कथा सुनने के बाद यदि अपने पापों के लिए पश्चाताप हो और हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम जागे, तभी कथा श्रवण सार्थक होता है। संसार के विषयों के प्रति यदि वैराग्य न हो और प्रभु के प्रति प्रेम न जागे, तो ऐसी कथा कथा नहीं है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, बेटा ऐसी कथा कर कि लोगों में प्रभु के प्रति भक्ति जागे। कथा मनुष्य के जीवन को सुधारती है, जीवन में परिवर्तन करती है। कथा मनुष्य के जीवन में क्रांति करती है। कथा सुनकर भी यदि जीवन में परिवर्तन ना हो तो मानो तुमने कथा सुनी ही नहीं। शौनक मुनि ने इसलिए प्रार्थना की थी कि मेरा ज्ञान बढ़े, ऐसी कथा करो। अकेली भक्ति बढ़े ऐसा नहीं कहा, ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति बढ़े। अनेक ऋषि मुनि गंगा के किनारे बैठे थे, परंतु जब कथा करने को कोई तैयार नहीं हुआ तो भगवान ने श्री सुखदेव जी को प्रेरणा दी कि वहाँ जाओ। श्री सुखदेव जी में ज्ञान भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण है। भगवत शास्त्र प्रेम का शास्त्र है। प्रेम तो पांचों पुरुषार्थ है। श्री कृष्ण प्रेम में देह भान भूले तो मानो प्रेम सिद्ध हुआ। परमात्मा भी प्रेम को ही अपना स्वरूप कहते हैं। सूत जी कहते हैं, आप सब ज्ञानी हैं, परंतु लोगों पर उपकार करने के लिए आप प्रश्न पूछते हैं। सावधान होकर कथा सुनिए। कलयुग के जीवों को काल रूपी सर्प के मुख से छुड़ाने के लिए सुखदेव जी ने भागवत कथा कही है। जिस समय श्री सुखदेव जी परीक्षित राजा को यह कथा सुना रहे थे, उस समय स्वर्ग के देवतागण अमृत लेकर वहां आए। उन्होंने कहा, स्वर्ग का यह अमृत हम राजा को देते हैं, आप हमें यह कथा अमृत दीजिए। सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा कि कथा अमृत पीना है या स्वर्ग का अमृत। तो परीक्षित जी ने पूछा कि स्वर्ग का अमृत पीने से क्या लाभ है। श्री सुखदेव जी ने कहा, स्वर्ग का अमृत पीने से स्वर्ग के सुख मिलते हैं। स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्यों का क्षय होता है, परंतु पापों का क्षय नहीं होता। कथा अमृत के पान से पापों का नाश होता है। कथा अमृत से भोग वासना का विनाश होता है। अतः स्वर्ग के अमृत से कथा अमृत श्रेष्ठ है। सनत कुमार ब्रह्मलोक में रहते थे। एक बार वह भी कथा का आनंद लेने आए। इससे लगता है ब्रह्मलोक में भी इस कथा के आनंद जैसा कोई आनंद नहीं है। तब राजा परीक्षित ने कहा, भगवान मुझे स्वर्ग का अमृत नहीं पीना है, मैं तो इस कथा अमृत का ही पान करूँगा। वक्ता श्री सुखदेव जी जैसा अवधूत हो और श्रोता परीक्षित जैसा अधिकारी। वक्ता और श्रोता दोनों अधिकारी होने चाहिए। अतः परीक्षित महाराज विमान में बैठकर श्री परमात्मा के धाम गए। भक्त तुकाराम को लेने विमान आया तो तुकाराम ने अपनी पत्नी से कहा था कि इस जीवन में तो मैं तुम्हें सुख दे ना सका, परंतु परमात्मा ने हमारे लिए विमान भेजा है। चलो तुम्हें विमान में बिठाकर परमात्मा के धाम ले चलूं। परंतु पत्नी नहीं मानी। उसने कहा कि महाराज, आपको जाना हो तो जाइए, जगत छोड़कर मुझे नहीं जाना है। और वह नहीं गई। संसार का मोह छोड़ना बड़ा कठिन है। जय श्री कृष्णा। कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।